हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एस वाई के क्रिएटर। मैं हूं शुभांक कुशवाहा और ये है रूबी प्रोग्रामिंग जीरो टू हीरो सीरीज। आज का वीडियो है एपिसोड 11 और इस एपिसोड में हम रूबी के सबसे पावरफुल एरे मेथड सीखने वाले हैं, ईच, मैप और सेलेक्ट। अगर तुम बैकएंड इंजीनियर बनना चाहते हो या रूबी ऑन रेल्स सीख रहे हो तो एपिसोड 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एपिसोड 10 में हमने एरे के बेसिक्स क्लियर किए थे। आज एपिसोड 11 में हम डायरेक्ट रियल बैकएंड लॉजिक पे आएंगे। ठीक है, तो याद रखना कि लूप्स लिखना बिगनर लेवल होता है, लेकिन एरे मेथड यूज़ करना यही प्रोफेशनल बैकएंड थिंकिंग होती है। तो पार्ट्स में इसको डिवाइड करता हूँ मैं, और सबसे पहले पार्ट 1 में हम समझेंगे कि ईच मेथड कैसे क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ईच मेथड की। तो जल्दी से मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे 1 मिनट, बैटरी लो हो गई चार्ज में। ओके, तो जल्दी से मैं आपको लेके चलता हूँ कहाँ पे, मेरे वी एस कोड की तरफ। ठीक है, ओके, आपको आई होप स्क्रीन दिख रही होगी। ठीक है, स्क्रीन दिख रही है। ओके, वेल एंड गुड। अब अपन एक काम करते हैं। ठीक है, अपन क्या कर रहे थे, अपन ईच लूप्स के बारे में बात कर रहे थे। तो सबसे पहले मैं इसमें एक फाइल बनाऊंगा, क्योंकि हम एरे के मेथड्स सीखने वाले हैं, ईच, मैप और सेलेक्ट। तो हम इसका नाम रख देते हैं एरे मेथड्स। ठीक है, तो हम एक फाइल बनाने वाले हैं, हम एक फाइल बनाएंगे और फाइल का नाम रखेंगे एरे मेथड्स। तो यहाँ पे एरे और अंडरस्कोर मेथड्स, ठीक है, डॉट आर बी, ये फाइल बना लेंगे और इस फाइल के अंदर बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले ईच, ईच का सिंपल मतलब होता है एरे के हर एलिमेंट पे एक एक करके काम करना, समझे। तो मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, वेयर इज, ओके, नाउ इट इज परफेक्ट। ठीक है, तो हम सबसे पहले ईच की बात करने वाले हैं। ठीक है, तो ईच में हम सबसे पहले एक वेरिएबल बना लेते हैं नंबर्स, जैसा कि हम लेते आ रहे हैं नंबर्स, और नंबर्स के अंदर हम एक एरे के अंदर 1, 2, 3, ऐसे करके रख देंगे 5 तक। 5 एलिमेंट रख लेते हैं, 3, 4, 5। इज इट ओके। ठीक है, अब नंबर्स पे हम इटरेट करते हैं। नंबर्स पे हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, जैसे कि पहले भी करा है। तो यहाँ पे हम सिंपल सारे 2 पाइप लेंगे और यहाँ के पे क्या रख लेंगे अपन, नम रख लेते हैं। नंबर का शॉर्ट फॉर्म नम ले लेते हैं, नंबर भी ले सकते हो, ठीक है, नम ले लेते हैं। और यहाँ पे हम प्रिंट करा लेंगे इसको। तो हमने सिंपल क्या करा यहाँ पे, ये पहले भी हम कर चुके हैं ईच लूप के थ्रू, है ना, एक बार और मैंने आपको बता दिया। ये इसको शिफ्ट टैब दबा दोगे तो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या आएगा, वही आएगा 1, 2, 3, 4, 5, आपको पता ही है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ एरे के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं, ईच उन सब पे इटरेट कर रहा है। ठीक है, रियल लाइफ बैकएंड का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। देखो, सोचो तुम्हारे पास यूजर का अरे है और तुम हर यूजर को ईमेल भेजना चाहते हो, तो वहां हम ईच यूज कर देंगे। ठीक है, मैंने पहले भी बताया है कि ईमेल को अगर हम लोग को भेजना है तो ईच लूप का हम यूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारी कंपनीज ईमेल करती है ना, बहुत सारे यूजर्स को, बहुत सारे रिक्रूटर्स जो रहते हैं वो ईमेल्स करते हैं अपने, जो भी हायरिंग करती है, जब भी हायरिंग करती है तो एक साथ मेल भेजना होता है ना। तो ये मेल भेजने के लिए सबसे बेसिक एग्जांपल है ईमेल का, तो मैं ईमेल का दे रहा हूँ। ठीक है, तो बस यही था पार्ट 1 में। एंड पार्ट 2 में इसको रन कर देता हूँ मैं पहले। ठीक है, इसको क्लियर कर लेंगे, पिछले वीडियो का था, क्लियर कर लेंगे। क्लियर करने के बाद हम, हाँ, एरे तो ठीक है, एरे के मेथड्स देख रहे हैं ना अपन। तो एरे अंडरस्कोर मेथड, ये फाइल का नाम है अपने आप, मेथड्स, है ना, इसको चलाएंगे एंड 1, 2, 3, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक सी चीज़ आपको क्लियर हो गई। तो अब पार्ट 2 में हम मैप मेथड के बारे में समझेंगे ना। ईच हमने ऑलरेडी पहले करा हुआ था, इसलिए काफ़ी सिंपल था आप लोगों के लिए समझना। अब हम बात करेंगे मैप की। अब मैप का यूज़ नहीं किया तो ये थोड़ा नया है। ठीक है, तो मैप को पहले समझते हैं। तो अब आते हैं मैप पे। तो ये मेथड बैकएंड में बहुत ज़्यादा हैवी यूज़ होता है ना। मैप का काम क्या होता है, देखो, एरे को ट्रांसफॉर्म करना, एरे को ट्रांसफॉर्म करना, मैप का काम होता है एरे को ट्रांसफॉर्म करना, है ना। और एक न्यू एरे रिटर्न होता है इसमें। अब देखो, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना, अपन वही सेम नंबर से ले लेते हैं, नंबर्स लेंगे और इस नंबर्स के अंदर वही 1, 2, 3 4, 5 लग देते हैं, 1, है ना,
या फिर अपन उसी ऊपर ही नंबर अपन ने डिफाइन किया है तो उसी नंबर को अपन यूज़ कर लेंगे, बार बार क्यों ही करना है, ठीक है। ठीक है, अब अपन वो ये वाला जो है एलिमेंट, ये वाला जो वेरिएबल है ना, इसी वेरिएबल का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। अपन क्या करेंगे, स्क्वायर्ड नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम इस नंबर का स्क्वायर करने वाले, ठीक। तो स्क्वायर नंबर का वेरिएबल बनाएंगे और इस नंबर्स पे, जो ये नंबर्स है, इस नंबर पे हम क्या करने वाले हैं, हम नंबर्स पे, अब एक बार ध्यान रखना, हर कॉन्सेप्ट के लिए अगर मैं ये पूरा ऊपर वाला कोड हटा देता ना तो अपने को नंबर से एक बार एक वेरिएबल बनाना पड़ता। चूंकि वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है एक ही फाइल में, तो मैं नहीं बना रहा हूँ, इतनी बेसिक सी बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो मैंने सिर्फ एक नया यहाँ वेरिएबल बनाया है, और वेरिएबल के अंदर मैंने क्या करा है, इस नंबर्स पे क्या करेंगे, मैप का यूज़ करेंगे। तो नंबर्स डॉट मैप, है ना, और मैप, और फिर डू, फिर हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, नम, ठीक है। ये काम करने के बाद अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर रहे हैं तो नम इंटू नम करेंगे। मतलब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, किसी को दो बार मल्टीप्लाई कर देना, सेम चीज़ को दो बार मल्टीप्लाई कर देना। तो हम यहाँ नम इंटू नम करेंगे और एंड कर देंगे। तो मैप क्या करेगा, मैप अब नया अरे रिटर्न करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम स्क्वायर्ड इसलिए वेरिएबल बनाया था ताकि वो सारी चीज़ें किसके अंदर स्टोर हो जाए, स्क्वायर्ड के अंदर, और स्क्वायर्ड फिर प्रिंट हो जाए। तो आप समझो, इनपुट अरे सेम रहता है बट आउटपुट में न्यू ट्रांसफॉर्म्ड अरे मिलता है, ठीक है। तो पहले आउटपुट देख लेते हैं, फिर रियल लाइफ एग्जांपल की बात करेंगे अपन, ठीक है। ये चला है मैंने। अब देखो 1 2 3 4 5 ये पहले का था। अब देखो 1 का स्क्वायर, अब ये अभी का है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 25। इज इट ओके, इतनी बात समझ में आती है क्या आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे मैंने सेपरेशन नहीं लगाया इस बार, इसलिए आपको थोड़ा सा दिख नहीं रहा था, लगा देता हूँ यार, ठीक है। इतना सा कर रहा है तो थोड़ा सा और कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया सेपरेशन। अब आप लोग और अच्छे से देख लो इसको एक बार फिर से, देखो 1 4 9 16 25, समझ में आती है इतनी बात, ठीक है। अब आप रियल लाइफ की बात करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल के बारे में। तो समझो कि डेटाबेस से प्राइजेस आए और तुम्हें जीएसटी ऐड करके न्यू प्राइजेस चाहिए, ठीक है। डेटाबेस से प्राइजेस आ रही है तो अब तुम्हें जीएसटी ऐड करना है ना, जीएसटी ऐड करके तुम्हें कहा नए प्राइजेस चाहिए। तो हम वहाँ पे मैप मैप बेस्ट चॉइस होती है, मैप सबसे अच्छा चॉइस होता है जब नई चीज़ें हमको रिटर्न करना रहता है, नई नया रिटर्न करना होता है, ठीक है। समझे, मतलब सेम चीज़ को नए फॉर्म में लेके आना होता है तो हम मैप को यूज़ करते हैं, इतना समझो बस। अब हम सेलेक्ट मेथड की बात करेंगे, मैप हो गया, अब हम बात करते हैं सेलेक्ट। देखो ये मेथड फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है। सेलेक्ट शायद मैंने पहले भी हाँ बताया हुआ है। तो सेलेक्ट जो है वो फिल्टरिंग के लिए यूज़ होता है, मैंने पहले भी बताया था। अब सेलेक्ट का काम क्या है, देखो कंडीशन के बेसिस पे एलिमेंट को चूज़ करना। सेलेक्ट का काम होता है कंडीशन के बेसिस पे, कंडीशन कंडीशन कंडीशन, ये कंडीशन वर्ड याद रखना, कंडीशन के बेसिस पे एलिमेंट को चूज़ करना, दैट्स काम ऑफ सेलेक्ट, ठीक है। दैट्स वर्किंग ऑफ सेलेक्ट, ठीक है। अब नंबर्स की बात, फिर नंबर्स अपन ने लिया है ऊपर, ठीक है। अब उसी वेरिएबल में अपन सेलेक्ट यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इवन नंबर। हम इवन नंबर का कुछ करने वाले हैं, नंबर, इवन नंबर्स प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इवन नंबर्स हम प्रिंट करने के लिए एक इवन नंबर का वेरिएबल बनाया है ना। इससे देखो नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं यहाँ पे एक्स वाई जेड भी ले सकता था, मैंने इवन नंबर्स इसलिए लिया ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। मेरे वेरिएबल के नाम लिखते ही आपको ये समझ आना चाहिए कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो मैंने इवन नंबर लिया, मतलब इवन नंबर्स प्रिंट करवाने वाला हूँ, समझ में आया नेमिंग कन्वेंशन, ठीक है। तो इवन नंबर्स के अंदर हम वही नंबर्स जो पुराना नंबर्स था, ये पुराने वेरिएबल के अंदर हम सेलेक्ट को चलाएंगे, डॉट लगा के करके बस, और सेलेक्ट चल जाता है, सब में डॉट डॉट लगा रहे। समझ में आ रहा है इतनी बात। अब यहाँ पे सेम फॉर्मेट रहेगा। अब यहाँ पे हम नया नंबर के लिए नम बनाएंगे और नम डॉट इवन करेंगे। ये जो है ना, ये ऑलरेडी इनबिल्ट फंक्शन होते हैं। मैंने नम डॉट इवन लिखा तो वो इवन है कि नहीं ये चेक करेगा, एंड देन एंड हो जाएगा। और यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, सारे इवन नंबर्स प्रिंट करा लेंगे, पुट एस इवन नंबर्स, बस। अब इसको सेपरेट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आ जाए। कहाँ गया यार, ओके, कभी 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 तो इतना, ठीक है।
अब हम इसको प्रिंट कराते हैं। देखो 2 और 4 आया, 2 और 4। अब बात को समझो, हमने इस नंबर पे इटरेट करा, इसमें इवन नंबर कौन सा है, 2 और 4 ही है ना। अगर हम चलो ठीक है यहाँ पे इवन की जगह ऑड लिख देते हैं तो क्या आता, 3 नंबर आते ना, ऑड कर दिया। ठीक है, इसको फिर से रन करते हैं। देखो 135 आ गया। बस इतनी सिंपल है यार रूबी। तो सिर्फ वही एलिमेंट आएंगे जो कंडीशंस को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब रियल बैकएंड यूज़ करना, मतलब इसमें रियल बैकएंड में क्या यूज़ है, इसका उसका यूज़ अपन समझते। देखो अब इसको ऐसा समझो कि जो एक्टिव यूज़र चाहिए अपने को, जब अपने को एक्टिव यूज़र चाहिए होता है ना, पेड यूज़र चाहिए होता है ना, एडमिन यूज़र चाहिए होता है, तो हर जगह सेलेक्ट यूज़ होता है। ठीक है, आने वाले बड़े प्रोजेक्ट्स में हम इसको और अच्छे से समझेंगे रियल बैकएंड। अगर आपको नहीं समझ में आया तो, अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। तो कॉमन मिस्टेक्स जब लोग बिगनर करते हैं वो क्या करते हैं, बहुत लोग गलती ये करते हैं कि हर जगह ईच यूज़ करते हैं। ये गलत है। जब उन्हें मैप या सेलेक्ट यूज़ करना होता है तब भी वो ईच ही यूज़ करते हैं। तो रूल याद रखो, मैं रूल बता देता हूँ, लिख के ही दे देता हूँ आप लोगों को। अब देखो यहाँ पे मैं कमेंट बनाता हूँ, यहाँ पे रूल लिख देता हूँ। सबसे पहले रूल लिखता हूँ मैं, ताकि आप लोगों को और हाईलाइट हो। ठीक है, रूल क्या है, ईच। अब ईच के बारे में सोचो, ईच कब यूज़ करेंगे, जब सिर्फ सिर्फ काम करवाना हो, सिर्फ काम करना, काम करना। ठीक है, अब जब मैप मैप का आपको पता ही है, न्यू चीज़ें, जब न्यू अरे रिटर्न करवाना हो, नई चीज़ें का अपने को कुछ चाहिए, तो अपने को क्या यूज़ करना होता है, तो डेटा जब चेंज होता है तो डेटा चेंज करना है, ऐसा समझ, डेटा को चेंज करना। और सेलेक्ट, सेलेक्ट कब यूज़ करेंगे अपन, जब अपने को क्या करना हो, अरे सेलेक्ट। ठीक है, ठीक है, सेलेक्ट कब यूज़ करेंगे, डेटा जब फिल्टर करवाना होगा, डेटा को फिल्टर करवाना होगा। ठीक है, फिल्टर, उसमें से कुछ फिल्टर, जैसे बहुत सारे एलिमेंट है उसमें से कुछ एलिमेंट छांटना होगा, फिल्टर मतलब छांटना होगा, तब अपने को ये सेलेक्ट यूज़ करना होगा। तो अब आपको इंटरव्यू टिप दे देता हूँ, कभी आप लोग इंटरव्यू में बैठे, तो इंटरव्यू में अगर तुम कॉन्फिडेंट बोल देते हो कि आई प्रिफर्ड यूजिंग मैप एंड सेलेक्ट इंस्टेड ऑफ मैनुअल लूप्स, तो इंटरव्यूअर को पता चल जाता है कि ये जो बड़ा बड़ा कॉन्शियस बंदा है, मतलब ये बंदा जो है ना रियल बैकएंड इंजीनियर को अच्छे से समझता है। तो ये आप लोग बोल दोगे ना तो मज़ा आ जाएगा। ठीक है, आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो ये था एपिसोड 11 और रूबी प्रोग्रामिंग ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ में। अगर एपिसोड 11 समझ में आ गया है तो कमेंट करो कि एपिसोड 11 मेथड्स क्लियर हो गए। नेक्स्ट वीडियो में एपिसोड 12 में एडवांस एरे प्लस रियल प्रोजेक्ट लॉजिक को समझेंगे। तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। दिस इज़ एस वाई के क्रिएटर। और कीप कीप लर्निंग और कीप बिल्डिंग एंड मेंटेन करिए अपने हेल्थ को भी और वेल्थ को भी। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।